पीसीबी की अपनी वर्किंग वो भी मुतासर हो रही थी। कभी चेयरमैन कोई आ रहा था, कभी चेयरमैन कोई आ रहा, और हर चेयरमैन अपने अपने माइंड के साथ आ रहा था, वो अपनी अपनी टीम बनाकर आ रहा था। लोग अपनी सीटों में बैठे हुए घबराए हुए होंगे ना कि उनका क्या बनना है, तो वो भी एक लहदा फ़लसफ़ा है, उसकी लहदा स्टोरी है। तो हम देखेंगे कि शायद ये इलेक्शन के बाद या जब ये इनका जो केयर टेकर का जो पोर्टफोलियो ख़त्म होगा चीफ सेलेक्टर का, तो उसके बाद मुझे लगता है उतनी देर में ये माइंड बनाएंगे, तो उसके बाद असल ये अपना जो डिसीजन जो है ना वो लेना शुरू करेंगे। फाइनेंस की सीट को खतरा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको खतरा हो सकता है। ये बड़ा टफ जॉब है, पीसीबी चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें स्टेक होल्डर जो है ना आज़ाद होते हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मैं हूं महानूर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद याकूब साहब। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि पीसीबी में चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर बताइएगा, ये पीसीबी में इतनी बड़ी तब्दीली की अचानक वजह क्या है और उसके अंदर चल क्या रहा है? देखें, ये जो तब्दीली हुई है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। 13 माह आगे लेट हुई, देर बाद हुई है। ये आपको पता है ये पीसीबी अडॉकिज़म पर चल रहा था। जो अडॉकिज़म किसी बॉडी के लिए भी ज़हर कातिल होता है, और जो हो रहा था वो बड़ा, उससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी नीचे आ गई हुई थी, और पाकिस्तान की जो पीसीबी की अपनी वर्किंग वो भी मुतासर हो रही थी। कभी चेयरमैन कोई आ रहा था, कभी चेयरमैन कोई आ रहा, और हर चेयरमैन अपने अपने माइंड के साथ आ रहा था, वो अपनी अपनी टीम बनाकर आ रहा था। तो उससे काफ़ी शफलिंग हो रही थी। कई लोग ओएसडी बन रहे थे, कईयों को निकाल दिया जा रहा था, और नए जो लोग आ रहे थे वो अपनी साइंस लगा रहे थे। लेकिन साइंस ऐसी होती है कि उसके लिए टाइम तो चाहिए होता है रिज़ल्ट आने के लिए। तो इनके पास टर्न्योवर तो 4-4 माह का था, 3-3 माह का था। तो ये बड़ा, यानी कि क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ना अनइफेक्टिव सा होता जा रहा था। प्लेयर पावर भी ऊपर आ रही थी। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये इलेक्शन हो गए हैं। शुक्र है कि कोई केस नहीं हुआ, नहीं तो ये भी ख़तरा था कि अदालत में कुछ लोग चले जाएंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के ख़िलाफ़, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये खैर खूबी से काम हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल में उम्मीद है कि अब पीसीबी अपने सही ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएगा, और जो आगे बहुत सारे मसले मसाइल हैं तो अब शायद ये मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर एक और सवाल बताइएगा कि हफीज़ की पहले दिन ही जो है वो चेयरमैन से मुलाकात होगी, इसके पीछे क्या माजरा है? वहाब रियाज ने भी मिले हैं चीफ सेलेक्टर से। देखें, यही मैंने बात कह रहा था कि जब चेयरमैन नया आता है ना, तो ये बड़ी बड़ी पोस्टें जो है इनको काफ़ी ये चेंजेस का इनका ना ख़तरा होता है। यही बात कर रहा था कि पहले जो नजम सेठी साहब आए, उन्होंने भी आन के रमीज़ राजा की वो टीम को चेंज किया। टाइम लगा, उनके पास 4 माह थे, तो फ़ौरन कोचेस लेकर आए। तो जो पाकिस्तानी कोचेस है वो सारे घर बैठ गए। तो ये चीज़ें सब चलती रहती हैं। फिर ज़का अशरफ आए, उन्होंने सेठी साहब की टीम को चेंज किया 3 माह 4 माह बाद। तो इस तरह ये भी है। अब नए चेयरमैन आया, तो ये पीसीबी का तो एक ना ट्रेडिशनल पार्ट ये भी है कि जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम बनाता है। तो अब मेरा लगता है हफीज़ जो मिले हैं, वहाब रियाज मिले हैं, तो उनको होगा कि आप अपने आइंदा जो उनका जो रोल है उसको क्लियर करें। कुछ शायद उन्होंने बुलाया हो, कुछ पूछना चाहते हो, ताकि उनको कोई फीडबैक मिले कि मुझे क्या आगे कैसे चलना है, इनके क्या क्या माइंड है, इनको निकालना है नहीं निकालना। हो सकता है वो उनको रीड कर रहे हो कि इनकी जो बातें हैं वो उनको अपील कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो ये सारा चीज़ होती है। तो मिले होंगे, तो ये वो तो मिल गए हैं। बाकी जो लोग अपनी सीटों में बैठे हुए घबराए हुए होंगे ना कि उनका क्या बनना है, तो वो भी एक लहदा फ़लसफ़ा है, उसकी लहदा स्टोरी है। तो हम देखेंगे कि शायद ये इलेक्शन के बाद या जब ये इनका जो केयर टेकर का जो पोर्टफोलियो ख़त्म होगा चीफ सेलेक्टर का, तो उसके बाद मुझे लगता है उतनी देर में ये माइंड बनाएंगे, तो उसके बाद असल ये अपना जो डिसीजन जो है ना वो लेना शुरू करेंगे, जो उम्मीद है। ठीक हो गया। सर बताइएगा, आने वाले दिनों में पीसीबी में क्या खाड़ पिछाड़ होगी, आपको क्या लगता है इस हवाले से? खाड़ बार जैसे मैंने पहले कहा है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा तो होता है टीम मैनेजमेंट को। उसमें कोचेज़ होते हैं आपके, वो उसमें मैनेजर होते हैं, ये ज़्यादा, और फिर चीफ सेलेक्टर होता है, उसकी बनाई हुई कमेटी होती है वो। ये सारे सबसे बड़ा ख़तरा यही होता है, और पब्लिक में भी यही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो पीसीबी के अंदर है
उसमें मेरा CEO को भी काफ़ी ख़तरा होता है, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, तो वो भी ख़तरे में होंगे। एक दो बड़ी सीटें जो होंगी, फाइनेंस की सीट को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको ख़तरा हो सकता है। तो लेकिन ये अभी हम कहना मुश्किल है कि वो आइंदा वो ये किस माइंड से आए हैं। उन्होंने अभी रीड किया है, अभी आज भी वो आए थे एक क्रिकेट बोर्ड में, नकवी साहब, तो अभी वो देख रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे चीज़ें, क्योंकि PCB को समझना कोई आसान काम नहीं है। PCB बड़ा एक मुश्किल सा अदारा बन गया हुआ है अपने, कि उसमें जितने भी चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर उनके लोग एडजस्ट हुए हैं, तो हर लॉबी के आदमी जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको हर एक की अपनी अपनी बोली है, एक सिमत नहीं है, तो ये समझना बड़ी बात होगी। और मेरे ख्याल में इनके लिए एक नया चाहिए चीफ मिनिस्टर इन्होंने रोल अदा किया, लेकिन इनको पता लगेगा ये PCB एक लैदा चीज़ है, ये बड़ा टफ जॉब है। PCB चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें स्टेक होल्डर जो ना आज़ाद होते हैं, जैसे रीजन के नुमाइंदे आज़ाद हैं, खिलाड़ी आज़ाद होते हैं, तो आज़ाद लड़कों को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट में तो आप देखती हैं कि जैसे मुलाजमीन होते हैं, मुलाजमीन को ऑर्डर किया, डायरेक्टर को ऑर्डर किया, DG को ऑर्डर किया, सेक्रेटरी को ऑर्डर किया, काम अपने आप हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को ऑर्डर नहीं किया जाता, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस लेनी होती है। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, PCB चलाना आसान काम नहीं है। जी सर, मुझे अगला सवाल सर आपसे ये है मेरा कि मुझे बताइएगा PCB में आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, उनको फेस करना पड़ेगा, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ, देखें, PCB में हमेशा चैलेंजेस ही रहे हैं, लेकिन इनके लिए वो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो पहला है PSL है। अभी PSL शुरू हो जाएगा 17 से, इसको बखूबी निभाना। फिर आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले इनको अपनी टीम अनाउंस करनी है, टीम मैनेजमेंट अनाउंस करनी है, या इनको रिटेन करना है, क्योंकि बड़े कम वक्त रह गया है। इंग्लैंड पे भी पाकिस्तान ने जाना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, तो अब एक चैलेंजेस का एक नया दौर शुरू होगा। उसके अलावा ये टीम मैनेजमेंट के अलावा इनको अभी जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान ने 2025 में ICC चैम्पियन ट्रॉफी करवानी है। उसका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे जो स्टेडियम तैयार नहीं, हमारे स्टेडियम क्यों अभी कराची में, यहाँ पर अगर ICC की टीम जब आएगी तो वो काफ़ी चीज़ें इसमें से निकालेगी कि इन स्टेडियम में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए एक काम शुरू करना पड़ेगा इनको कि स्टेडियम को तैयार किया जाए। फिर ख़तरा ये है कि इंडिया क्या पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी करवाने देगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मेरे ख्याल सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि जैसे कि पाकिस्तान को एशिया कप मिला था, लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप नहीं करवाने दिया इंडिया ने। उसकी टीम ने ना सिर्फ टीम नहीं बल्कि वो टूर्नामेंट शिफ्ट करके वहाँ पर श्रीलंका में 3-4 मैचेस पाकिस्तान में करवाए। तो चैम्पियन ट्रॉफी पर भी इंडिया कोई चुप करके नहीं बैठेगा, वो कोई ना कोई गेम ज़रूर करेगा। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी को कैसे करवाया जाए। उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी इनको। अब दूसरे मुल्कों के साथ जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा, ICC को दबाव में लाना पड़ेगा कि ये हमारे साथ ACC में ज्यादती है, हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती ना हो, क्योंकि हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने स्टेडियम के ऊपर जस्ट टू होस्ट ICC चैम्पियन ट्रॉफी। ठीक है, तो अगर आप तैयारी भी शुरू कर दें, स्टेडियम में पैसा भी लगा दें, बाद में इंडिया कुछ फिर अपनी गेम कर जाए, इंडिया बहुत पावरफुल है, आपको पता है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में, तो वो फिर इन सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया तो नहीं जाएगा ही, ज़ाहिर स्टेडियम बन जाएंगे, लेकिन कम से कम ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आया होगा, इंग्लैंड आया होगा, इंडिया भी आए, फिर बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, तो पाकिस्तान की एक क्रिकेट की एक रिवाइव तो क्या होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये इवेंट होगा अगर पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी करवा ले, जो कि अभी तक नहीं करवा सका। पहले ही पाकिस्तान को मिली थी 2009 में, तो वही काम हुआ, वो जो अटैक हो गया पाकिस्तान श्रीलंका की टीम के ऊपर, उसकी वजह से निकल गया। तो बड़े चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे ख्याल में। अगर ICC चैम्पियन ट्रॉफी ये करवा गए पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए इनको बड़ी अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है इनके लिए कि एक ऐसी टीम, प्रोफेशनल टीम तैयार करें, वो टीम मैनेजमेंट भी, कोचेस की भी और मैनेजर की भी, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके भी टीम अच्छी तैयार करें,
और अपनी भी जो पीसीबी में काम करे, जो ये सारे डील कर, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी करवाना, तो वो ऐसी टीम, प्रोफेशनल टीम हो जो बात कर सकती हो आईसीसी में जाकर, जो बात कर सकती हो ईसीबी में जाकर, जो बात कर सकती हो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर सकती हो, ये टीम तैयार करनी पड़ेगी। बहुत प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए जो जानती हो सब चीज़ों को। तो ये 2 चैलेंज मेरे ख्याल बहुत बड़े होंगे इनके पास। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा चैम्पियन ट्रॉफी। उसके लिए स्टेडियम तैयार करना, स्टेडियम क्या तैयार किया जाए, कैसे गारंटी ली जाए इससे आईसीसी से। तो जैसे कि आपको पता है, आपको पीछे जो मीटिंग हुई थी ज़कात शरीफ साहब की, आईसीसी ने जब बुलाया था उनको यही चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, तो उन्होंने एक शिकन उसमें डाली है कि जी अगर कोई सिक्योरिटी के वजह से अगर चैम्पियन ट्रॉफी को यहाँ से पुल आउट किया जाए तो हम वो पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि पूरे तरीके से इन्फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये खाना भी खाली रखा गया है कि सिक्योरिटी का मसला डालकर कि इंडिया शायद इसको इशू बना दे। जैसे हमारे मुल्क में होते रहते हैं ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, तो इसी को कैच कराना शुरू करे इंडिया और फिर इसको, तो यही मेरे ख्याल में ये अगर करवा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो ये कंप्लीट करेंगे। मेरा अपना ये है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी नाज़नीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान महानूर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।